हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 6 स्विच, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज और 4 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करके दिखाऊंगा डायग्राम से। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें फेज तार को लेना है और उसे इस तरह से फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में लगा देना है। अब फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट में तार को लगाकर इंडिकेटर में लगा देना है और जो इंडिकेटर से तार निकलेगा उसे हमें सभी स्विच के एक एक पॉइंट में इस तरह से लगा देना है। आप चाहें तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में भी इस तरह से फेज तार को लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमको सभी स्विच को शॉर्ट कर देना है, एक एक पॉइंट को, मतलब कि सभी स्विच में हमें फेज सप्लाई दे देना है। अब आगे क्या करना है देखिए, 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करना है स्विच के साथ। तो इस तरह से 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट को लेना है और उसे स्विच के एक पॉइंट में लगा देना है। इससे क्या होगा, इससे स्विच से 5 पिन सॉकेट ऑन ऑफ होगा। तो इस तरह से हमको चारों 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन स्विच के साथ कर लेना है। अब देखिए, 2 स्विच खाली बचा है, तो इस तरह से तार लेना है हमें और इसे बल्ब के एक तार में लगा देना है और दूसरे वाले स्विच से तार लेकर हमें पंखा के एक तार में लगा देना है। अब हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो न्यूट्रल सप्लाई कहाँ कहाँ देना है देखिए, इस तरह से इंडिकेटर के बचे हुए पॉइंट में हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है और जो इंडिकेटर से तार निकलेगा उसे हमें 5 पिन सॉकेट के बचे हुए पॉइंट में लगा देना है। आपको सभी 5 पिन सॉकेट के बचे हुए पॉइंट में इस तरह से न्यूट्रल सप्लाई दे देना है। ये देखिए, चारों 5 पिन सॉकेट में मैंने न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। अब देखिए, पंखा और बल्ब को भी न्यूट्रल चाहिए, तो इन दोनों के एक एक पॉइंट में हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो इस तरह से तार लेना है और इसे पंखा के एक पॉइंट और बल्ब के एक पॉइंट में लगा देना है। तो इस तरह से इस बोर्ड का कनेक्शन होगा दोस्तों।